तो दोस्तों, क्या गृहस्थ जीवन में रहकर भी आप उस ध्यान की स्थिति को पा सकते हैं क्या? सदियों से जो रहस्य आपके लिए छुपाया गया था, आप आज उसी पे हम आपको बताएंगे कैसे आप गृहस्थ में रहकर भी उस परमात्मा से जुड़ सकते हैं और उन दिव्य शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि भगवान को पाने के लिए घर बार छोड़ना पड़ता है? क्या आप लंबी लंबी पूजा पाठ और कठिन नियमों में थक चुके हैं जिसका कोई नतीजा नहीं निकलता? रुकिए, आज हम आपको उस विधि, गुप्त विधि का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। आपके ही घर की चार दीवारी में आपको ब्रह्म ज्ञान का अनुभव करा देगी। सिर्फ 3 दिन और आपका जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो हमने बचपन में सुना है कि तपस्या करनी है तो हिमालय जाओ, लेकिन हमारे श्री मद्भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने साफ कहा है कि कर्म ही पूजा है। गृहस्थ जीवन कोई रुकावट नहीं बल्कि एक आश्रम है। वीडियो के अनुसार गृहस्थ आश्रम सर्वोपरि है, क्योंकि यहाँ आप अपने परिवार की सेवा करते हुए भी परम शांति पा सकते हैं। आपको दफ्तर जाना है, खेती करनी है या व्यापार संभालना है, ये सब करते हुए भी आप ध्यान की प्रकाष्ठा तक पहुंच सकते हैं। लोग सोचते हैं कि ध्यान घंटों बैठने का नाम है। बिल्कुल गलत। इस फास्ट ध्यान विधि के मुताबिक अगर आप दिन में सिर्फ 5 मिनट निकालते हैं तो मात्र 3 दिन में आपको ऐसे अनुभव होंगे जो बड़े बड़े योगियों को सालों की तपस्या के बाद भी नहीं होते। विज्ञान भैरव तंत्र में 112 ध्यान विधियों का वर्णन है, जिसमें से अधिकतर श्वास मीन्स प्राण शक्ति पर आधारित है। यदि विधि में उसी प्राचीन विज्ञान का आधुनिक स्वरूप है तो साधकों को सबसे बड़ी समस्या ये एक और भी आती है कि मेरा तो कोई गुरु ही नहीं है, मैं ध्यान कैसे करूं? तो इस वीडियो में इस चिंता को जड़ से खत्म कर दिया गया है। बिना गुरु के भी आप सोहम मंत्र के जरिए सफल हो सकते हैं। कैसे करना है? सोहम क्या है? जब श्वास अंदर जाए तो मन ही मन सो महसूस करे। ये परमात्मा की ऊर्जा है। और हम का कब अनुभव करेंगे? जब श्वास बाहर आए तो हम कहेंगे हम, अंदर ही अंदर, मन ही मन में। इसका अर्थ है उस शक्ति को अपने अंदर धारण करना। ये वही अजपा जाप है जिसका जिक्र कबीर दास और गुरु नानक देव जी ने भी किया है, जिसमें न जुबान हिलनी है न आवाज निकलनी है, बस श्वास की सरसराहट में खो जाना है। ये ध्यान सिर्फ मोक्ष के लिए नहीं। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा या आपको अच्छी नौकरी चाहिए तो ये विधि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरह भी काम करती है। जादुई तरीका क्या है? ध्यान के अंतिम मिनटों में परमात्मा को धन्यवाद दें। ये मत कहें कि मुझे ये चाहिए, बल्कि कहें धन्यवाद प्रभु, मुझे ये मिल गया है। पहले ही उसे महसूस करना है अपने। जब आप वर्तमान काल में बात करते हैं तो ब्रह्मांड आपकी हर इच्छा पूरी करने के लिए मजबूर हो जाता है। इसलिए आपने पहले ही सोचना है कि ये वस्तु आपको मिल गई है और आपका अनुभव कर रहे हैं और उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद कह रहे हैं, तो ब्रह्मांड आपकी इच्छा को तथास्थ करेगा। तो कलयुग में नियम कठिन नहीं है, बस संयम जरूरी है। एक नारी सदा ब्रह्मचारी मीन्स अपनी पत्नी के प्रति निष्ठा ही इस युग का सबसे बड़ा ब्रह्मचर्य है। दूसरा, संतोष। जो मिला उसे खुश रहना और परम सुख उसी में पाने की कोशिश करें। परोपकार। किसी भूखे को भोजन कराना और माता पिता की सेवा करना किसी भी तीर्थ यात्रा से बढ़कर है। तो हम अंत में यही कहेंगे, वीडियो में ये दावा किया गया है कि ये कोई हवाई बातें नहीं है, बल्कि स्वयं अनुभव है। यदि आप 21 से 30 दिन तक दिन में 2-3 बार 5-5 मिनट का अभ्यास करते हैं तो आपका जीवन पूरी तरह बदल जाएगा।
मरते समय भी आपका ध्यान केवल परमात्मा में रहेगा, जिससे आपको सीधे मोक्ष की प्राप्ति होगी। अब बहाने छोड़िए, ना हिमालय जाना है, ना संसार छोड़ना है। बस अपनी श्वास को पकड़िए और सो हम के रास्ते पर उस परम शांति में मिल जाइए। क्या आप तैयार हैं इस 3 दिन के चमत्कार के लिए? दोस्तों, एक और नोट है, अगर आप बिना मन और केवल प्रदर्शन के लिए करेंगे तो सारा परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए दिल से पुकारेंगे तभी चमत्कार होगा। क्या आप चाहते हैं इस विधि को और विस्तार से समझना? तो चैट बॉक्स में लिखें आप सोहम। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह की और भी वीडियो लेने की आपको जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपका अध्यात्म जगत की और भी आप आगे बढ़ सके। वीडियो को लाइक करें।